स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एड्यूटेरिया की तरफ से जो बीपीएससी का 66वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो टेस्ट सीरीज उतारा गया है 15 मॉडल टेस्ट सीरीज, उसके आज दूसरी कड़ी में हम आज सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 का आज मॉडल्स यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट आज 2 का हम इसमें एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन और उसका आंसर क्लियर करते जाएंगे। और 1 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन का पूरा मैं इसमें क्वेश्चन और आंसर करवाते जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल सेट 2 का क्वेश्चन एंड आंसर 1 से लेकर 150 तक प्रश्नों का। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। तो पहला का जो सूची है देख लीजिए, यहाँ पे नदी दिया गया, उससे संबंधित स्थल दिया गया है। तो यहाँ जो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए सिंधु का जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा, भोगवा का जो है वो लोथल हो जाएगा, और हिंडन का हो जाएगा आलमगीरपुर, और घग्गर का हो जाएगा कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा आइए, दूसरा बोल रहा है ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है। तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्वामित्र। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। तीसरा नंबर आइए, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडविन अर्नॉल्ड। चौथा का आइए, मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में कितने वर्ग थे। तो यहाँ पे 7 वर्ग थे, सभी जानते हैं, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पांचवा ये प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर था। तो पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/6, यानी उपज का 1/6वां भाग। छठा नंबर में आइए, गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे। तो छठा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भास्कराचार्य। सातवां में बोल रहा है सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें। तो यहाँ पे देखिए संबंधित, यहाँ पे भी क्षेत्र का नाम है, उसके संबंधित राजा का नाम है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सातवां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खजुराहो का चंदेल राजा, एलोरा का राष्ट्रकूट, दिलवाड़ा का सोलंकी, दशावतार का गुप्त, यानी कि सातवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आठवां में आइए, किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया। तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। और उस समय जो मंगोलों का जो नेता था वो चंगेज खां था। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी का दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक वंश था वो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। और बहलोल लोदी का कार्यकाल कितना था। तो 1451 से 1489, यानी 1451 से 1489 ईस्वी तक। ठीक है। 10वां ये, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो 10वां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राबिया उद-दौरानी का मकबरा। तो औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी, औरंगाबाद कहाँ, महाराष्ट्र वाला, तो औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया उद-दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया, जिसे बीवी का मकबरा तथा द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। तो 10वां का आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर आइए, मुगल काल में दरोगा का पद था। तो इसका 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टकसाल अधिकारी। ये मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। टकसालों में सोना, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। 12 नंबर आइए, किस मुगल शासक को साहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह प्रथम। इनका कार्यकाल था 1707 से 1712। तो बहादुर शाह प्रथम को खफी खां द्वारा साहे बेखबर की उपाधि दी गई। 13 नंबर आइए, अब 13 में बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस लेने की घोषणा की गई।
तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1858। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी के उद्घोषणा को पढ़ा। तो 13 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर आइए। 14 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 15 नंबर आइए। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय थे। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेवेल। 16 का आइए। हार्टोग समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा। वर्ष 1929 में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति की नियुक्ति की गई। 17 नंबर आइए। निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों ने किया। 18 नंबर आइए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल 1929 को। 19 नंबर आइए। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेभागा ऑप्शन नंबर बी बंगाल। तेभागा आंदोलन एक खेतिहार किसान आंदोलन था जो 1946 में बंगाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। 20 बोल रहा है भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। 21 आइए। 21 में बोल रहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। इसको PWD भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। तो 22 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी RM सयानी ने। 23 नंबर में आइए। मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1898 ईस्वी में। 24 नंबर में आइए। 24 में बोला जा रहा है कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कराची अधिवेशन 1931। 25 नंबर आइए। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए किया गया था। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई माउंटबेटन योजना के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले के लिए जनमत संग्रह कराए जाने का प्रावधान था। जनमत संग्रह द्वारा यह निर्णय लिया जाना था कि भारत के विभाजन के बाद वे किसमें शामिल होंगे। तो 26 का ये क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। और पंडित नेहरू ने इसके आगे लगाया था कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है जोड़ दिया था। 27 नंबर आइए। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराजा कामेश्वर सिंह। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया और इसका प्रकाशन पटना से ही होता था। 28 नंबर आइए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेना नायक थे। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। 29 नंबर आइए। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। 30 नंबर आइए। सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। तो सुधारक पत्र के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा।
31 नंबर में आइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15। 32 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंथ निरपेक्ष। 33 नंबर आइए, प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। तो 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की थी। 34 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, एक गोलकानाथ वाद जो 1965 दिया है ये सुमिलित नहीं है, ये 1967 होगा, यानी 1967। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 में आइए, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो 35 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 57। 36 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विसदनीय विधायिका। नेक्स्ट आइए, 37 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब किया गया था? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें एक्चुअली में सरकारी आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का सुझाव दिया, जिसे स्वीकार कर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। तो यहाँ पे गठन पहली बार कब किया गया? तो 1990 है, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। 38 में आइए, लोकसभा के सीटों की दृष्टि से निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए, सबसे पहले लोकसभा सीटों में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है और बिहार में 40 है, यानी कि सभी सुमिलित हैं। 38 हो गया है। अब आइए 39 में। 39 बोल रहा है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल रहे हैं। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दोनों है, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और हाल ही में रामनाथ कोविंद। 40 नंबर आइए, संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह तक। 41 नंबर आइए, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से। तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। तत्कालीन सदस्यों के बहुमत का अभिप्राय लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या में से रिक्त संख्या घटाने, यानी कि सीटों की रिक्त संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या का बहुमत है, जिसे प्रभावी बहुमत यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी भी कहा जाता है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर में आइए, 42 बोल रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 43 में आइए, 43 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें क्या है कि संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन यह संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकती। तो इसे ध्यान में रखिएगा। 44 नंबर में आइए, 44 बोल रहा है कि भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो ये सभी जानते होंगे, 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। 45 नंबर आइए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन में जो भी दिया गया है वो सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा, तो इसलिए आंसर इसका ई हो जाएगा। अब आइए 45 के बाद 46 नंबर। 46 बोल रहा है कि मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अगले 5 वर्षों में जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है?
तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। 47 आइए, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में, 9 से 11 जुलाई 2000 के बीच में। और इसका थीम क्या था? पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व। 48 है, किसानों की फसलों का नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा देने हेतु किस राज्य ने किसान सहाय योजना की शुरुआत की है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात सरकार ने किसानों की फसल का 33% से अधिक नुकसान होने पर 4 हेक्टेयर की भूमि के लिए 20,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। 49 नंबर आइए, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना करने की घोषणा की है? तो 49 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। 50 आइए, 14 अगस्त 2020 को हुए इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। 51 आइए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसे याद रख लीजिएगा, 51 का सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और अगर होगा कि पहला आरटीआई कानून, जो राइट टू इंफॉर्मेशन कानून था, उसे लागू करने वाला पहला देश, तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ये दोनों आप लोग याद रख लीजिएगा। 52 आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट आइए 53 में। 53 बोल रहा है कि जनवरी 2020 में किस व्यक्ति को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 53 का हो जाएगा एस सोमैया को। और यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। 54 नंबर में आइए, किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। और ये हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 8114277777। नेक्स्ट आइए 55 नंबर में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान है। तो 55 का हो जाएगा बी, बांग्लादेश का। 56 नंबर में आइए, 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी सम्मेलन 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 56 का जो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अगले वर्ष थाईलैंड इसका अध्यक्ष देश होगा। ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। 57 आइए, तो दोस्तों आप लोग क्या होता है कि इसमें आप लोग पीडीएफ मांगते हैं कि सर ये क्वेश्चन आप करवा दिए, बहुत अच्छी बात है, इसका पीडीएफ दे दीजिए। तो जो मैं आपको बता दूं, पहले भी मैं बता चुका कि जो भी मैं क्वेश्चन आंसर करवाता हूं उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लें। तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लें, और ये सारा जो पीडीएफ है 1-2 दिन में सारा जितना भी पीडीएफ रहता है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वहीं से आप लोग डाउनलोड कर लिया कीजिए। तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं और वहीं से उसका लाभ उठाएं। 57 नंबर में आइए, 57 बोल रहा है, देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी गैस प्राप्त करता राज्य बन गया है? तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। 58 आइए, आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में से 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष शहर है। तो शीर्ष कौन सा शहर है? तो ऑप्शन नंबर डी, अंबिकापुर। और ये अंबिकापुर कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। और इस श्रेणी में पटना बिहार को सबसे निचला स्थान यानी कि 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। 59 नंबर में आइए, 59 नंबर में बोल रहा है कि देश के पहले जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में बारगढ़ नामक जगह है वहाँ पे। और ये किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो बीपीसीएल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो 59 का ए हो जाएगा ऑप्शन, उड़ीसा।
60 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। तो देखिए यहाँ पे आत्मकथा है, उससे संबंधित व्यक्ति का नाम है। तो 60 में देखिए नो स्पिन जो है वो सेन वार्न का लिखा हुआ है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर का लिखा हुआ है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली का लिखा हुआ है। और 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण का लिखा हुआ है। तो 59 का जो होगा सही, ये मतलब गलत जो है सी, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 61 नंबर में आइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया। तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 मार्च 2020 को। 62 नंबर में आइए, हाल ही में कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश बना। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। और मई 2020 में ब्रिटेन के बाद आयरलैंड जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया, पहला देश ब्रिटेन था। 63 नंबर में आइए, वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला मंत्रालय। 64 नंबर में आइए, भारतीय राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को प्रथम एवं उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है। 65 नंबर में आइए, निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। 66 नंबर में आइए, 66 बोल रहा है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस सदस्य द्वारा जारी किया जाता है। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व आर्थिक मंच। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 2020 के सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को मिला, जबकि भारत को 74वां स्थान मिला है। नेक्स्ट आइए 67, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है। तो 67 का हो जाएगा सी, टाइम फॉर नेचर। 68 में आइए, संप्रीति 9 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत एवं बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ। यह सैन्य अभ्यास भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। 69 आइए, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधीर रंजन चौधरी। और इसका हमेशा विपक्ष का जो नेता होता है वही इसका अध्यक्ष चुना जाता है। अब 70 नंबर में आइए, हाल ही में भारत वंशी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम। 71 आइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 72 आइए, 66वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म हेलोर को दिया गया। फिल्म हेलोर किस भाषा की फिल्म है। तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजराती। नेक्स्ट आइए 73 नंबर क्वेश्चन में, 2019 में डेविस कप का उपविजेता कौन है। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा जो है उपविजेता है। और विजेता कौन बना था। तो विजेता जो था स्पेन था। तो 73 का सी हो जाएगा। 74 आइए, श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और श्रेयस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल। 75 नंबर आइए, बजट 2020-21 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई है। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसान रेल। 76 आइए, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। तो 76 का इंपॉर्टेंट है, 76 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मुनीम खान।
1580 ईस्वी में। 77 नंबर आइए, पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया? तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 दिसंबर 1911 को शाही दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल से पृथक बिहार उड़ीसा को नए प्रांत के रूप में संगठित किया गया। हालांकि नवीन प्रांत की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। 78 में आइए, 78 बोल रहा है, निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामूगढ़ की लड़ाई। तो सामूगढ़ की लड़ाई 1658 ईस्वी में शाहजहां के पुत्रों के बीच लड़ी गई थी। और सूरजगढ़ का जो लड़ाई है वो 1536 ईस्वी में शेरशाह और बंगाल के नवाब के बीच लड़ाई हुआ था। चौसा का जो युद्ध था 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और बिलग्राम का युद्ध जो था 1540 ईस्वी में हुआ था, इसमें भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। 79 आइए, 79 में बोल रहा है कि बिहार के मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में हुई। और श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वर चौधरी एवं नंद कुमार सिंह को सचिव बनाया गया था। 80 नंबर में आइए, 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य नरेंद्र देव। देखो, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो था 1931 में हुआ और औपचारिक गठन 1934 में की गई। इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा जो मैंने अभी बोला। 81 में आइए, राजपुर नहर किस नदी की उप शाखा है? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी का। राजापुर नहर पूर्वी कोसी नहर की एक उप शाखा है। इस नहर से मुंगेर एवं सहरसा जिले में सिंचाई होती है। 82 का ये, बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? तो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज। 83 का ये, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड औद्योगिक उपक्रम कहाँ स्थित है? तो ये जो 83 है ये बी है, पटना में, फतुहा के पास। 84 आइए, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया। तो सबसे कम साक्षरता दर वहाँ पे 51.1% है और सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास में है 73.4% 2011 जनगणना के अनुसार। 85 नंबर आइए, बिहार में हरिहर नाथ मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सोनपुर में। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है और इसका आयोजन प्रति वर्ष कार्तिक महीने में होता है। 86 आइए, बिहार सरकार के 7 निश्चय में शामिल नहीं है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो 7 निश्चय में कौन कौन सा शामिल है बिहार सरकार के? तो पहला है हर घर नल का जल, दूसरा है हर घर बिजली, तीसरा है अवसर बढ़े आगे बढ़े, चौथा है शौचालय निर्माण घर का सम्मान, पांचवा है आर्थिक हल युवाओं को बल, छठा है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, सातवां है शौचालय निर्माण हर घर का सम्मान। तो यहाँ पे सातवां को मैंने जैसे शौचालय निर्माण घर का सम्मान और सातवां जो बोला है शौचालय निर्माण हर घर का सम्मान, ये दोनों एक है। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन में इसमें दिया गया है इसमें एक कर दिया गया है, एक आप लोग और देख लीजिएगा कुछ अलग है वो आप लोग मिला लीजिएगा। 87 में आइए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 और पटना हाई कोर्ट का 1916 हो जाएगा। 88 में आइए, अब 88 बोल रहा है बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला। तो 88 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है, पश्चिमी चंपारण 6.6% अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है यहाँ पे। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण। 89 आइए, बिहार में भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन का प्रयास कब किया गया? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। नेक्स्ट आइए 90 नंबर, हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
पूर्व मध्य रेलवे, ईसीआर बोलते हैं, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। तो हाजीपुर कहाँ है? बिहार में है। 91 आइए, 1 टेराग्राम बराबर होता है, तो 1 टेराग्राम, इसका 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻12 ग्राम। और 10 का पावर -12 रहेगा उसको पीको बोलेंगे, 10 का पावर 12 रहेगा इसको टेरा, 10 का पावर 15 रहेगा पेटा, और 10 का पावर -15 रहेगा तो फेमटो। 92 आइए, अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो 92 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, भारत रत्न पाने वाले वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन 1954 में, एम विश्वेश्वरैया 1955 में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1997 में, और डॉक्टर सीएन राव 2014 में। 92 आइए, अब 92 तो हो गया आपका। अब 93 आइए, सूची 1 एवं सूची 2 सुमिलित करें। तो देखिए 93 का जो 93 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो स्टेथोस्कोप जो है हृदय की गति सुनने के लिए, स्फिग्नोमीटर जो है रक्तचाप मापी यंत्र है, सिस्मोग्राफ भूकंप तीव्रता मापी यंत्र है, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। तो 93 का सी इसका सही हो जाएगा। 94 आइए, रेटिना में क्या पाया जाता है। तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी एवं जीरोप्थैल्मिया जैसी बीमारी होती है जो आँख से संबंधित है। 95 आइए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने। 96 नंबर आइए, वास्तविक गैस समीकरण PV=RT का कब अधिक सही पालन करती है। तो 96 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। यह एक इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है। ऐसे जो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है PV=nRT। 97 आइए, विल्सन रोग किसके कारण होता है। तो 97 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, विल्सन रोग तांबा के कारण होता है। ठीक है, सूजन, थकान, पेट दर्द और नियंत्रणहीनता एवं बिना तालमेल की चाल इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। 98 का ये, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। 99 आइए, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.5 to 8। और रक्त का पीएच 7.4, दूध का पीएच 6.5। 100 का ये, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो 100 का हो जाएगा 100 यहाँ पे बोल रहा है बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MMR, मील्स, मम्प एंड रूबेला को वैक्सीन नहीं दिया जाता है जन्म के समय। तो MMR का फुल फॉर्म क्या होगा, मेसेल्स, मम्प्स एंड रूबेला। 101 का ये, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन डी ब्रिज द्वारा तथा डार्विन ने जैव उद्विकास एवं प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो 101 का जो हो जाएगा उसमें क्या होगा सही आंसर, डी ब्रिज, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 102 आइए, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, विकल्प में दिए गए सभी रोग जो हैं वो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। 103 आइए, अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21% एवं 16.4%। 104 आइए, HIV का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया ये सारे टेस्ट किए जाते हैं HIV का पता लगाने के लिए। अब आइए 105 में, 105 में बोल रहा है हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है। तो 105 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 की। 106 आइए, पेप्सिन होता है। तो 106 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रकार का एंजाइम है जो अमाशय में स्रावित होता है एवं प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। 107 आइए, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। 108 आइए, निम्नलिखित में से किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जोंक, हाइड्रा और फीता कृमि।
109 आइए, लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो 109 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माँ के दूध में। 110 आइए, इनमें से कौन मछली नहीं है? तो 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए, दिए गए विकल्प में कोई भी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो कटल फिश जो है वो संघ मोलास्का का है, स्टार फिश जो है संघ इकाइनोडोमाटा का है, जेली फिश जो है सेलिट्रेंट का है, और सिल्वर फिश है जो ऑर्थोपाडा ग्रुप का है। 111 ये, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है? तो 111 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम। 112 ये, निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो 112 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया। मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 113 ये, जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे, इस रंग का मुख्य कारण क्या है? तो 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। अब आइए 114 में, 114 बोल रहा है निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल झील है जो भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर है। और सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित चेमायुंगडंग हिमनद है। तो सतलज हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। 115 ये, केप कैनावेरल वह स्थान जहाँ से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं किस तट पर स्थित है? तो 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरिडा। यह अमेरिका का प्रतीक्ष अंतरिक्ष केंद्र कैनेडियन स्पेस सेंटर यहीं स्थित है। 116 ये, कोडाई कनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलानी पहाड़ियों पर। कोडाई कनाल पश्चिमी घाट में पलानी की पहाड़ियों पर स्थित एक प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल है और यह तमिलनाडु राज्य में है, इसे याद रखिएगा। 116 इंपॉर्टेंट है। 117 ये, निम्न पर विचार करें। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है और उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो 117 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय ये सब विशेषताएं हैं। 118 ये, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो 118 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑरेंज नदी जो है दक्षिणी अफ्रीका की एक नदी है। यह दक्षिण अफ्रीका की सीमाओं के भीतर लंबी सबसे लंबी नदी है। तो 118 का सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं बहती है। 119 आइए, ओएनजीसी ने भारत के पहले शेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की है? तो 119 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। 120 आइए, जारवा और सेंटिनलीज जनजातियां भारत के निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें पाई जाती हैं? तो 120 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 121 आइए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48वां। और इसमें कितने देश भाग लिए थे? 131 देशों में 48 स्थान प्राप्त हुआ है भारत का, और इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब नेक्स्ट आइए 122 में, अरुण नदी, बरून नदी और तमूर नदी निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से किसका हिस्सा है? तो 122 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त तीनों नदियां कोसी नदी प्रणाली से संबंधित है। 123 आइए, गोकॉक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाट प्रभा नदी, जो कि कर्नाटक राज्य में है। 124 आइए, स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 124 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जो है वो शामिल हैं।
न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में है। 126 आइए, किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1998-99 में। 127 आइए, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघु उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराना। और ये मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च किया गया था। 128 आइए, भुगतान संतुलन क्या है? तो 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण। 129 आइए, विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट यानी कि एसडीआर क्या है? तो 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है। यह एक अभौतिक मुद्रा है जिसका प्रयोग आईएमएफ द्वारा केवल लेखांकन में किया जाता है। नेक्स्ट आइए 130 नंबर 130 बोल रहा है 130 में कहा जा रहा है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो 130 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर, एन, यूरो, स्टर्लिंग आदि शामिल किए जाते हैं। और एसडीआर में एसडीआर स्वर्ण एवं रिजर्व ट्रेंच पोजीशन यानी कि आरटीपी को भी शामिल किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। 131 आइए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2018-19 में सकल राज्य मूल्य वर्धन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था? तो 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 59%। 132 आइए, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो 132 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिफाइनरी उत्पाद को। 133 आइए, केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल प्राप्तियों में निम्न में से किसका योगदान सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट है। तो 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उधार और अन्य देयताएं। तो इसमें अगर कुल प्राप्तियों को 100 पैसा माना जाए तो उधार एवं अन्य देयताएं में 20 पैसा है, माल और सेवा कर में 18 पैसा है, निगम कर में भी 18 पैसा है, आयकर में 17 पैसा और कर विभिन्न राजस्व में 10 पैसा है। 134 आइए, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। 135 आइए, आरबीआई द्वारा गठित आर्थिक पूंजी ढांचे पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट वर्तमान समय में चर्चा में है, जिसके तहत आरबीआई द्वारा अधिकतम कोष को केंद्र सरकार को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो 135 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिमल जलान। 136 आइए, 136 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो देखिए, ओपेक का हो जाएगा वियना, कॉमनवेल्थ का हो जाएगा लंदन, और नाटो का हो जाएगा ब्रुसेल्स, डब्ल्यूटीओ का हो जाएगा जेनेवा। तो 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपेक। ओपेक का इसमें गलत दिया गया है, जेनेवा, जो कि होना चाहिए वियना। 137 में आइए, 137 में बोला जा रहा है हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो 137 तो आप लोग मान लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। 138 में आइए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। 139 आइए, निम्न में से कौन G7 का सदस्य है? तो 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली जो है G7 का सदस्य है। और वैसे वर्तमान में इसके सदस्य हैं कौन कौन? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। 140 आइए, कार्लिन ट्रेंड विश्व की प्रसिद्ध स्वर्ण खदानों में से एक है, यह किस देश में अवस्थित है? तो 140 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब चूंकि इसमें 10 मैथ रहते हैं तो 10 मैथ्स मैं आपको उसका केवल आंसर बताते जा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। 141 बोल रहा है, किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी उससे 100 से कमी उतनी है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक का आधा है, वह संख्या क्या है?
तो 141 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 150। 142 बोल रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसका मूल्य अंकित किया जाए कि ग्राहक को 5% कटौती देकर भी 33% लाभ हो। तो 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। 143 का देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग स्टॉप करके। 143 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 किलोमीटर दक्षिण। और अब आइए 144 में। 144 का श्रेणी दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा 144 का ऑप्शन नंबर सी 113। नेक्स्ट आइए 145 में। 145 में क्वेश्चन दिया गया है, उसमें पूछ रहा है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू कितना होगा। तो 145 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -368/27। 146 आइए। 146 में जो बोला जा रहा है वो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही 172। 147 में आइए। 147 नंबर क्वेश्चन में आइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। 148 में आइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3x+1। 149 नंबर क्वेश्चन में आइए। 149 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी 10,500 रुपये। और 150 में आइए जिसमें पाई चार्ट दिया गया है। 150 का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन है, ये पाई चार्ट है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23:16 का रेशियो होगा। तो इस तरह से करके आपका दोस्तों ये आपका मॉडल सेट एडिटोरिया का जो 66वीं बीपीएससी का पीटी का मॉडल सेट यहाँ पे 2 जो है ये इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। और 1 भी मैंने करवाया हुआ है। अगर 1 आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस सेट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। वहाँ से आप लोग क्लिक करके 1 का भी पूरा आप लोग डिटेल 1 से लेके 150 तक क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और जिनको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक पे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से पीडीएफ आपको देंगे, 1-2 दिन में पीडीएफ चला जाएगा और वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।